दोस्तों, जैसा कि पता है कि पिछले 2 चैप्टर का वीडियो मैं बना चुका हूँ। ये मेरा तीसरा वीडियो होगा। तीसरे चैप्टर के बारे में होगा रिच डैड एंड पुअर डैड के बारे में बात करेंगे। तो तीसरा चैप्टर कहता है कि अपना खुद का काम करिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल देते हैं कि एक बार क्या हुआ है। रॉबर्ट पूछते हैं एक आदमी से कि आप क्या काम करते हैं, तो बोलता है मैं बैंकर हूँ। ठीक है, तो ठीक है, तो वो पूछते हैं कि क्या आप बैंक के मालिक हैं? तो कहता है नहीं, मैं बैंक का काम करता हूँ। तो पूछते अपना क्या काम करते हो, खुद का क्या काम करते हो? तो वो कहता है खुद का तो मैं कोई काम नहीं करता हूँ। तो आदमी को जो है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि आदमी जो है वो बैंक के लिए काम कर रहा था, खुद का काम कर रहा था। ठीक है, आदमी को खुद के लिए काम करना है। ठीक है, बैंक का काम आपने निपटाया, बैंक का काम बैंक के लिए किया, निपटी। लेकिन अब आपको खुद का कुछ काम करना होगा। इसमें ये बात कही गई है। ठीक है, कहते हैं रॉबर्ट कहते हैं कि ठीक है, अपना दिन में काम निपटाइए, उसके बाद कुछ काम अपना स्वयं करिए, अपने खुद के लिए करिए। ठीक है, जिससे जैसे कि एग्जाम्पल भी देते हैं कि आप जब पैसे हों तो आप क्या खरीदते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, जैसे कि जब किसी की नौकरी लगती है तो वो क्या करता है। नॉर्मल आदमी क्या करेगा, अच्छा नौकरी लग गई है, चलो बाइक ले लेते हैं, थोड़ा सा कर्जा लेके बाइक ले ली। बाइक नहीं तो चलो घर में अगर पहले से सब कुछ होगा तो कार ले लेगा। मान लो अगर घर में नहीं है चीज़ें तो करेगा प्लाट ले लेगा कर्जे पे। ठीक है, कुछ कर्जा पड़ेगा, फिर एक और कर्जा लेगा, उस पर बनवाएगा, बन गया। उसके बाद क्या होगा, जब तक बनेगा शादी हो जाएगी, उसमें भी शायद कर्जा लेके शादी पे ही बनवाए। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे कर्जा पटेगा, फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर पढ़ाई में उस पर खर्चा शुरू हो जाएगा। और धीरे एक चीज़ कभी आप नोटिस किए हैं, मान लीजिए कि किसी की सैलरी शुरू में, जैसे किसी ने 2013 में ज्वाइन किया, उसकी सैलरी 24,000 थी, आज अगर 80-85 हज़ार हो गई, तो क्या वो आदमी जो सैलरी जिसकी मंथली बढ़ती जा रही, सालाना बढ़ती जा रही, क्या कर्जे की वो ब्याज जो है या फिर जो किस्त है उसको बढ़ा रहा है? या सैलरी बढ़ जाती तो सोचता है काम करता हूँ, थोड़ा सा कर्जा और लेके जैसे कोई और चीज़ कर लेता हूँ और कर्जा बढ़ा लेता हूँ। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आदमी चक्र में जो फंसता है, कर्जे के चक्र में, तो वो निकल नहीं पाता है। फिर बच्चे ये हायर स्टडी में तो और कर्जा लेना पड़ता है, एजुकेशन लोन। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी के लिए कर्जा लेना पड़ता है। तो इस तरीके से कर्जे के चक्कर में ज़िंदगी भाई साहब पिसती रहती है और आदमी आखिर तक कर्जे का बोझ तले दबा रहता है। ठीक है, उसके भी कई कारण हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि जब आपके पास पैसा आता है तो आप क्या खरीदते हो, संपत्ति खरीदते हो, दायित्व खरीदते हो? तो हम दायित्व ही खरीदते हैं। प्लाट एक दायित्व है। ठीक है, प्लाट किसी काम का नहीं है जब तक आप उसमें पैसे और लगाओगे। भाई प्लाट लिया आप, जैसे कि मान लीजिए किसी ने 30 लाख का प्लाट लिया, ठीक है, 6 साल का ब्याज, 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे उसको। ठीक है, इतना देना पड़ेगा, तो मतलब उसमें पैसा जा ही रहा है। ये बात समझ में आ गई। फिर अगर कार लोन लिया तो मतलब वो बताते हैं कि ऐसी कोई चीज़ खरीद, घर लाने के बाद जिसमें पैसा लगता ही रहे या फिर दाम कम हो, जैसे कार घर को लाए, उसका दाम कम हो गया अपने आप ही, तो वो एक आपका दायित्व बन के रह जाती है, प्रॉपर्टी बन के नहीं रह जाती। अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रॉबर्ट जो कहते हैं शेयर्स खरीदिए, बॉन्ड्स खरीदिए, रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो अदर आप काम करते हैं तो उसमें जो है सरकार का टैक्स का भी थोड़ा सा इशू वो नहीं होता है, टैक्स में भी बचत कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि भैया ऐसा है, जब बच्चों की शादी हो गई तो पेंशन वेंशन तो मिलेगी नहीं। मतलब आज की अगर हम बात कर लेते हैं तो सोचते हैं कि ज़िंदगी तो यार बीत गई, अब बुढ़ापा आ गया है, कुछ पैसे सेव किए नहीं है तो बुढ़ापा कैसे चलेगा। घुटते 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 एक दिन आदमी निपट ही जाता है। तो सीधा सा फंडा है कि भैया दिन में नौकरी करिए, नौकरी के लिए समर्पित रहिए, और फिर अपना भी कुछ सोचिए कि भाई साहब कि आप अपने लिए क्या करेंगे, रिटायरमेंट के बाद आप क्या पसंद करेंगे। बहुत लोग तो देखते हैं कि दुकान खोल लेते हैं या फिर
फार्मेसी की दुकान खोल लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग को जानता हूँ। कुछ लोग तो खेती में ही लग जाते हैं, कुछ लोग अपना स्कूल कॉलेज खोल लेते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना होटल में अपना खोल लेते हैं, तो अपना काम करते रहते हैं, बिजी रहते हैं कि मतलब आमदनी का एक स्रोत खोजे रहते हैं जिससे कि उनकी जो है रोजी रोटी सही चलती रहे। तो इस तरीके से इस चैप्टर में बात किया गया है। काफ़ी छोटा चैप्टर है लेकिन इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब खुद के लिए काम करें, कुछ ऐसा काम करें और अपने काम पे थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, ऐसा ना हो कि मान लीजिए आप, अगर एक टीचर का एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, ठीक है, टीचर है आप, टीचर आप जिस स्कूल के लिए काम कर रहे हैं उसको पढ़ाया, मन लगा के खूब पढ़ा रहे हैं, खुद पे तो कभी ध्यान दिया नहीं, खुद का कुछ कर नहीं पाए, और एक दिन वहाँ के प्रिंसिपल ने आपको निकाल दिया। और जब निकाल दिया तो भाई बैठो, या तो दूसरी नौकरी ढूंढो, फिर नौकरी ढूंढो जाके, फिर ऐसा होगा। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल स्थिति में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, संपत्ति वाला जो कॉलम है उसको थोड़ा सा बनाए रखेंगे, तो फिर आपके लिए आसानी होगी कि मान लो अगर एक जॉब चली गई है तो दूसरे जॉब में ढूंढने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, वरना फिर दिक्कतें रहेंगी। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर कोई जान ले कि ये आदमी के पास इस जॉब के अलावा कोई साधन नहीं, तो इतना टॉर्चर करता है, इतना शोषण करता है कि आदमी जॉब छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं है। तो कुल मिलाकर रॉबर्ट यही कहते हैं कि भाई साहब, अपनी आमदनी का जरिया बनाइए, संपत्ति वाले कॉलम को भरते रहिए, ताकि अदर सोर्सेज से भी इनकम आ सके और आपका जीवन थोड़ा सा बेहतर हो सके। और भविष्य के बारे में भी सोचते रहिए कि ऐसा ना हो। तो ये इसमें पूरे चैप्टर में कहा गया। छोटा सा ये चैप्टर लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि जानिए कि संपत्ति क्या है। मैंने बता भी चुका हूँ। शेयर, बॉन्ड्स आमदनी दे रहे, और रियल एस्टेट, नोट्स, बौद्धिक संपदा, पेंटिंग, पटकथा, कोई चीज़ जिसका मूल्य हो, जो आमदनी देती हो, जिसका मूल्य बढ़ता हो और जिसका तैयार बाजार हो। तो इसको इन्होंने संपत्ति के कॉलम में डाला है। ठीक है, तो कुल मिला के ये चीज़ आप किसी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, किसी भी स्कूल में ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। हमारे स्कूल में इंजीनियर्स तो बना दिए जाते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली, डॉक्टर की पढ़ाई कर ली, ये सारे काम करने के बाद भी आपको कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो नहीं सिखाएगा। आपको खुद सीखना पड़ेगा कि जो आप पैसा कमा रहे हैं उस पैसे को कहाँ खर्चा करें, जिससे कि आपका आमदनी का नया स्रोत बने। ठीक है, और आपकी लाइफ बेहतर हो। ठीक है, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।